Students, now we are starting our exercise 3.1 and the 3.1 the first question is convert the following into decimal system. 101 with base 2 is the given question. इसको जब आपने बेस 2 के अकॉर्डिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपकी बेस गिवन है आप उसके साथ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस नेक्स्ट नंबर को देन एस फॉर्म में। इसके बाद आप इसके ऊपर नंबरिंग करेंगे 0 1 2। इफ़ यू आर लुकिंग, अगर आप देखें तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 हो तो वो नंबर आपके पास किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है, और अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। 4 1 ज़ा 4, 0 2 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, इट बिकम 5 हैविंग बेस 10। यानी डेसिमल में अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो इसका आंसर बनेगा 5। नाउ अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट हमारे पास गिवन है 2044, इसकी बेस 5 है। जो भी आपके पास बेस गिवन होगी आपने मल्टीप्लिकेशन उसके साथ करनी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ 0 1 2 3, 5 की पावर 3, इट्स मीन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ इक्वल टू 125 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1. As I told you that the power having 0, the number becomes 1. Clear? Now 250 plus 0 plus 20 plus 4, इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 274 having base 10. Now some questions are given to you. You have to solve them. Now these are the some parts given to you. You have to solve them and do the practice of these questions. सेम इसी तरह से जब बेस 2 है तो आप इन सब नंबर्स को बेस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस 8 है तो बेस 8 से, इसी तरह अगर बेस 5 होगी तो आप उसको बेस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 2. यस, now look at question number 2, and the question number 2 is convert the following into the base system as indicated against each question. 30252 binary, octal and base 5. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करने लगे हैं तो 3025 को बाइनरी में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आपने देखना है कि 2 1 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ कैरी आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और आपके पास क्या बच गया 1। नाउ विद 2 से अगर आप करेंगे 2 7 ज़ा 14, 1 यहाँ कैरी आ गया, 2 5 ज़ा 10, 1 अगेन इसको कैरी देंगे, 2 6 ज़ा 12, अब आपके पास 0 बच गया। अगेन 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 1 कैरी आ गया, 2 7 ज़ा अगेन 1 कैरी आ गया, 2 8 ज़ा, देन आपके पास 0 बच गया। अगेन 2 से करेंगे बिकॉज कि हम बाइनरी में इसको कन्वर्ट करें, 1 कैरी आ गया 8, अगेन 1 कैरी आ गया 9। क्लियर? फिर 2 से करेंगे, 2 9 एंड 4, आपके पास 1 बच गया। अगेन 2 से करेंगे, 2 47, 1 कैरी आया तो 47, 0 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 एंड 3, 1 बच गया। अगेन 2 से करेंगे, 1 एंड 1 बच गया। अगेन 2 से करेंगे, 2 5, 1 बच गया। फिर 2 से करेंगे, 2 2 1, फिर 2 से करेंगे, 2 1 0,
ये हो गई आपकी कन्वर्जन इन बेस 2 यानी बाइनरी। नाउ बेस 5, यस अब बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे तो 5 6। नेक्स्ट अब आपने इसको इसके साथ करना है, जब कंबाइन करके आपने सॉल्व करने लगना है तो यहाँ पे 0 लगाना है, देन आप इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो 5 आ जाएगा, 0 रिमाइंडर। अगेन फिर 5 से किया तो 5 1 ज़ा 1, इसको पास कैरी आया, 5 2 ज़ा 1 एंड 0 रिमाइंडर। नेक्स्ट 5 24 ज़ा एंड 1, अगेन 5 4 ज़ा एंड 4। नाउ इन बेस 8 को जब आप करेंगे तो ये बेस 8 में कन्वर्जन हो गई। क्लियर? इसी तरह हमने पहले बाइनरी में किया, फिर बेस 5 में कन्वर्ट किया, फिर बेस 8 में किया। लास्ट में आप इन तीनों के आंसर्स को इस फॉर्म में, जब आप इसका आंसर लिखने लगेंगे तो आंसर लिखने के लिए आप यहाँ से नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे, 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1, फिर 0 1 0 0 0 1। क्लियर? अब बेस 5 पे आ जाते हैं, 4 4 1 0 0 4 4 1 0 0। इसी तरह अगर बेस 8 पे आ जाए, 5 7 3 1 5 7 3 1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में दिया हुआ है तो पहले आप इसको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट किया था उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसको बाइनरी और बेस 5 में एक्सपेंशन मेथड के, पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? एक्सपेंड करने के लिए 6 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8, उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? यस स्टूडेंट्स, इस तरह से इसको कन्वर्ट करने के बाद अब इस 441 को पहले आप बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसी 441 को जो है वो आप बेस 5 पे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? यस स्टूडेंट्स, इस तरह से फिर आप बेस बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे और उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में दोनों का आंसर लिखे थे। आंसर लिखने के लिए ये बात आपने माइंड में रखनी है कि आपने इन्वर्सली चलना है, 1 1 0 1 1 1 0 0 1, इसी तरह 3 2 3 1। क्लियर? इसके अलावा कुछ पार्ट्स हैं जो आप खुद ट्राई करेंगे। जब इस फॉर्म में बेस लिखी होगी तो आपको ये एक्सपेंशन मेथड करना है। जब यहाँ पर बेस गिवन नहीं होगी, वो पहले ही डेसिमल में होगा, तो आपको एक्सपेंशन मेथड नहीं करना। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस। ये देखिएगा 2006 बेस 8 में पहले आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह से आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया। एक्सपेंड करने के बाद आप इसको बाइनरी और बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट आप इसी तरह से सॉल्व कर देंगे, इसको आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बाइनरी में भी, ऑक्टल में भी और बेस 5 में भी। और फिफ्थ पार्ट में देखिएगा उसमें भी आपको 2 है तो पहले आपको 2 में एक्सपेंडेड करना पड़ेगा, देन आप ऑक्टल और बेस 5 में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारी 3.1 कंप्लीट हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स?